नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई सा भी एग्जाम हो आपका, उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का हम कोर्स है वो कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहेगी हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर हम देखेंगे संधि टॉपिक, और संधि के अंदर स्वर संधि है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन है जो आज की इस क्लास में करेंगे। ट्रिक भी साथ में देखेंगे जिससे आप कैसे जो संधि को पहचान सकते हैं और चंद सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसलिए अंत तक मेरे साथ सभी साथी बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। और संपूर्ण अगर आप हिंदी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से ऐप डाउनलोड करके स्टोर से कोर्स परचेज करें। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए मित्रों, पहले हम संधि की नॉर्मल जानकारी लेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है, फिर हम सिर्फ और सिर्फ जो संधि है उसमें स्वर संधि का ही अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, शेयर करते जाइए सभी साथी एक बार। ये रहा, देखिए संधि की परिभाषा यहां से निकल कर आएगी। देखिए संधि सम प्लस दी, ये होता है संधि का विग्रह। दोस्तों, दो शब्द, एक है सम, दूसरा है दी, इन दोनों से मिलकर संधि का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ध्वनियों के मिलन से आता जो विकार, उसी का नाम है संधि विचार। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, ध्वनियों के मिलन से, ध्वनियों के मिलन से एक, दो या दो से अधिक ध्वनियां जब मिलती है तो उनसे जो विकार आता है, विकार आना जरूरी है। विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन उन ध्वनियों में आना जरूरी है, तो उसी का नाम क्या होता है, संधि होता है। मित्रों, परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार परिवर्तन होता है तथा जिसे नए सार्थक शब्दों की रचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जिस प्रकार यहां पर देखिए विद्या प्लस आले, यहां पर ध्वनियां आ प्लस आ मिल रही है। विद्या प्लस आले के अंदर आ प्लस आ दोनों ध्वनियां मिलेगी तो आ नया विकार होगा और बन जाएगा विद्यालय। तो कुछ विकार, कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिला। इसी प्रकार बा प्लस कर, यहां पर विसर्ग के साथ ए आ रहा है, विसर्ग के साथ मिलन किसका हो रहा है, ए का, तो यहां पर निर्माण किसका हो रहा है, भास्कर। विसर्ग की जगह निर्माण क्या आ रहा है, स आ रहा है आपका, तो ये क्या आपकी संधि है। दोस्तों, सभी साथियों को पता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। प्रश्न कहां से आता है, प्रश्न आता है सीधो आपका ये दे दिया आपको कि भास्कर कौन सी संधि है, ये पूछा जाएगा, या भास्कर का संधि विग्रह बताइए। तो हम यहां पर देख रहे हैं संधि। संधि आपको समझ में आ गई कि दो वर्ण यहां पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं संधि विच्छेद की, कि संधि विच्छेद क्या होता है। यह रहा आपका संधि विच्छेद। संधि के नियमानुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने विद्यालय को मिलाया था, विद्या प्लस आले, इसको मिलाकर हमने क्या किया था, विद्यालय बनाया था। अब वापस इसको क्या कर देना, इस विद्या प्लस आले में अलग कर देना। यही क्या है, ये तो आपका जो बीच में मैंने तीर का निशान लगाया, ये तो संधि हो रही है, और ये लगाया ना, ये देखिए ये क्या हो रहा है आपका, संधि विच्छेद हो रहा है आपका। जैसे हिमालय से हिम प्लस आले, ए प्लस आ, और ये देखिए आ का निर्माण यहां पर हो रहा है। सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए आई प्लस आई। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, तय के साथ न बराबर, जो तय है आपका न में बदल जाएगा। तो ये क्या आपका संधि विच्छेद है। यहां पर आप संधि के बारे में मत सोचो, यहां पर संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, इतना ध्यान दो। क्योंकि मित्रों आप क्या करते हैं, तैयारी तो आप कर देते हैं, संधि को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको जीरो से शुरू नहीं करते हैं। उसको कहां से शुरू करते हैं, 30% से शुरू करते हैं। मतलब 30% आपको पता है, आप सीधा वहीं से पढ़ना चाहते हैं और वहां से पढ़ोगे तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अगर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको संधि पूरी आती है तो भी इसको जीरो लेवल से ही तैयार करो। समय अगर आप एक
क्लास लेंगे, 30% से आप संधि की टॉपिक है उसको देखेंगे, तो आपको समय लगेगा 20 से 25 मिनट का सवर संधि पढ़ने में। अगर आप 0 से शुरू करोगे तो आपको 30 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा लगेगी, लेकिन टॉपिक पूरा क्लियर होगा। और जिस टॉपिक अगर आपका क्लियर हो जाए तो वहाँ से पर्सन गलत होने के चांस नहीं रहते हैं दोस्तों। तो संधि और संधि विच्छेद हमने देख लिए। अब एक चीज़ होती है मित्रों, हम संधि करते हैं लेकिन बहुत जगह दो शब्द है जो संयोग से भी जुड़ जाते हैं, संयोग से भी जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। वर्ण में अगर परिवर्तन और विकार ना हो तो वो संधि नहीं होती है। वर्ण परिवर्तन न होने या वर्ण विकार न होने की स्थिति में केवल क्या होता है, संयोग होता है दोस्तों। जैसे अन प्लस उपस्थित अनुपस्थित, युग प्लस बोध युग बोध। क्या यहाँ पे कोई संधि दिखाई दे रही है आपको? नहीं दे रही है। ये क्या है? ये सिर्फ संयोग है मित्रों। क्या है? संयोग है। आपस में दो वर्ण या दो शब्द है जो आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी संधि आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो बात कर लेते हैं हम जो संधि व संयोग है इसमें अंतर क्या है। देखिए संधि और संयोग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि संयोग के अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो वर्णों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न वर्ण हो जाता है। मतलब संयोग में आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा और संधि के अंदर आपको भिन्न वर्ण यानी वहां पर परिवर्तन विकार मिलेगा। संयोग में वर्णों का मेल होता है पर उसमें परिवर्तन नहीं होता। मेल तो वर्णों का ही संयोग में होता है, संधि में ही वर्णों का ही मेल होता है, लेकिन संयोग के अंदर क्या होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, किंतु संधि के कारण वर्णों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यह है संयोग और संधि दोस्तों। अब चलिए मित्रों, अब टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। अच्छी तरह से बात करते हैं संधि के प्रकारों की। संधि आप सभी को पता है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है मित्रों। एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि मित्रों। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्वर 11 होते हैं और हमने लास्ट क्लास, तीसरी क्लास है हिंदी व्याकरण की वैसे ये, तो हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है और वही यहां पर जुड़ेंगे, वही यहां पर आपके काम आने वाले हैं दोस्तों। तो स्वर संधि जिसके अंदर स्वर से स्वर का, जैसे ए स्वर है, इसका अगर ए से मिलाप हो रहा है तो ये क्या है, स्वर संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मिलना होता है दोस्तों। क्या होता है, मिलना होता है। तो स्वर व्यंजन से, व्यंजन स्वर से या व्यंजन व्यंजन से, ये कौन सी संधि का नियम बन गया, व्यंजन संधि का। और विसर्ग संधि में आपको पहले विसर्ग मिलेगा, उसके बाद स्वर मिल सकता है, पहले अगर विसर्ग है तो उसके बाद व्यंजन भी आपको मिल सकता है। ये 3 संधियां होती है दोस्तों। अब मित्रों सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि है जो आपकी हिंदी में होगी 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि दोस्तों। इसके साथ कुछ अपवाद के जो नियम चलते हैं हमारी हिंदी में, और अपवाद के नियमों से जब क्वेश्चन आता है तो आप क्या कराते हैं, उसको गलत करके आते हैं। तो 5 ऐसे नियम लेकर आऊंगा अपवाद के जो स्वर संधि से रिलेटेड है, क्योंकि आज की क्लास में स्वर संधि पढ़ना है। तो स्वर संधि में जो अपवाद के नियम है, जो ये लगता है कि ये तो स्वर संधि का नियम है नहीं, फिर भी वहां पर स्वर संधि लागू हो जाती है। या बहुत जगह ऐसा होता है कि स्वर संधि होती है, पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाता है या अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, एक ही जगह आ की मात्रा लग जाती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्वर संधि की ओर। किसे कहते हैं स्वर संधि? 2 स्वरों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के योग से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए ए प्लस ए, 2 स्वर जुड़ रहे हैं तो विकार परिवर्तन क्या बना, आ। जैसे देखिए कर्म प्लस अंक, ये कर्मांक, ये बीच में देखिए आपको आ दिखाई देगा यहां पर। यही क्या है, आपकी स्वर संधि है मित्रों। मतलब जहां पर 2 स्वरों का मिलना हो, 2 स्वर मिले और स्वर मिलने से विकार उत्पन्न हो, यह ना हो कि साथ में विसर्ग हो या व्यंजन हो, दोनों स्वर ही होने चाहिए। स्वर संधि के मित्रों 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नाम सबको पता है, पहचान मैं बता दूंगा जिससे आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होगा दोस्तों। जैसे आपको सीधा ही यहाँ पर ये क्रमांक दिया हुआ है, अब ये क्रमांक में कौन सी संधि है इनमें से बताइए, कौन सी संधि आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो सीधा संधि स्थल कहाँ पर है? क्रम प्लस अंक, तो माँ में है ना, माँ में किसकी मात्रा लग रही है? आक की मात्रा लग रही है। आक का मतलब अगर दीर्घ मात्रा मिले आपको, आ दीर्घ इकी, दीर्घ उकी, दीर्घ रीकी, तो वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। ऐसी पहचाने बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए पहली संधि की ओर। आज थोड़ी सी गले में दिक्कत है, इस वजह से आपको आवाज में कुछ परिवर्तन मिल सकता है मित्रों, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी आवाज है वो मिले दोस्तों। दीर्घ संधि, दो समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के मिलन पर समान स्वर दीर्घ हो जाता है मित्रों। कैसे कैसे मित्रों, क्या कहने का मतलब है? यहां पर देखिए 4 नियम लेकर आया हूं मैं, ये 4 नियम आपके सामने है, यही है दीर्घ संधि के नियम। ट्रिक है, फिर देख लेना आप। पहले देखिए, अगर ए का ए से मिलाप हो या ए का आ से मिलाप हो, समान है ना, ये दो समान है, ए आ समान, समान स्वर है, ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। आ का ए से मिलाप हो या आ का आ से मिलाप हो या मिलना हो, तो यहां पर सभी की जगह क्या होगा? आ आएगा, आ निर्माण होगा ना मित्रों, होगा। इसी प्रकार हम ई का ई से, ई का दीर्घ ई से, दीर्घ ई का लघु ई से या दीर्घ ई का दीर्घ ई से बनेगा क्या? ई ही बनेगा। उ का उ से, उ का दीर्घ उ से, दीर्घ उ का लघु उ से या दीर्घ उ का दीर्घ उ से बनेगा क्या? आपका उ ही बनेगा, उ का ही विकार उत्पन्न होगा। री का री से, री का री से मिलाप होगा, तो यहां पर परिवर्तन क्या होगा? री दोस्तों। क्या परिवर्तन होगा? री। ये आपकी दीर्घ री है मित्रों। कौन सी है? दीर्घ री है, यहां पे नीचे लगा हुआ नहीं है, बड़ी री, हमारी भाषा में बड़ी री दोस्तों। अब देखिए इसको आप पहचाने कैसे, पहचान ऊपर याद कर लो एक बार, ट्रिक देख लो। ये ट्रिक पांचों जो 5 प्रकार है, पांचों में इसी प्रकार आपको ट्रिक मिल जाएगी। संधि युक्त पद में संधि वाले स्थान पर दीर्घ बड़ी मात्रा मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये उदाहरणों से आप देख लो। बड़ी मात्रा आपको देखनी है। संधि स्थल पर अस्त प्लस अंचल, तैक के और एक के मिलाप हो रहा है, तो यहां पे तैक के सामने देखिए, यहां पे पहले एक बार मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं कि यहां पे दीर्घ संधि कैसे। ता यानी आ मिल रहा है आपको, आग की ध्वनि मिल रही है इसमें। यहां पे देखिए प्र प्लस आन, प्र के बाद में ये देखिए प्रा, यहां पर भी क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। अधि प्लस इन, अधीन, ये देखिए दीर्घ ई मिल रही है, यहां पे बड़ी मात्रा मिल रही है, दीर्घ यानी बड़ी मात्रा है। मधु प्लस उर्मी, मधुर्मी, यहां पे दीर्घ उ की मात्रा मिल रही है। पितृ प्लस ऋण, यहां पे देखिए पितृण, ये थोड़ी सी देखिए ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो टाइपिंग होती है वहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर सुधरा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे पितृ प्लस ऋण, पितृण, आराम से देखने का प्रयास कीजिए, गलती करने का प्रयास मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये कौन सी है? ये कौन सी है? री, दीर्घ री। समझे मित्रों? तो यहां से आपको कुछ समझ में आया क्या मित्रों? कुछ समझ में आया? अब देखिए यहां पर आपको देखिए आद, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, मतलब दीर्घ संधि की पहचान आपकी यही है कि संधि स्थल पर आपको दीर्घ मात्रा मिलेगी तो वहां पर आपको दीर्घ संधि ही होगी। सीधी पूछा जाए कि पितृण में या मधुर्मी या अधीन या प्राण या अस्तांचल में कौन सी संधि है, तो दोस्तों अब देख लो इन उदाहरणों को, दीर्घ संधि कैसे होती है। अस्त प्लस अंचल, यहां से तय से ए निकला, आगे ए, दोनों ए का मिलाप हुआ तो विकार हुआ आका, और आ मिल जाएगा तय में तो अस्ता, बचा क्या? चल, तो अस्ताचल बन गया। प्र प्लस आन, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण रहता है, एक याद रखना इसको, प्र प्लस आन। अब देखिए यहां पे प्र के अंदर क्या है? ए है, और आगे क्या है? आ, दोनों का मिलाप होगा तो आपके विकार होगा आका। अब आ मिल जाएगा प्रे में तो प्रा बन गया,
और न आपका बदल जाएगा संधि जैसे ही होगी हण में, न बदल जाएगा हण में, और अंत में न का हण हो जाता है। यह बन गया प्राण। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। अधि प्लस इन, अधीन कैसे हुआ? अब देखिए अधि के अंदर है आपकी लघु छोटी ई, आगे इन में क्या है ई, तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण होगा, और दीर्घ ई का निर्माण होगा तो अधीन बन गया। मधु प्लस उर्मी, यहां पे देखिए मधु के अंत में देखिए आपको लघु उ मिलेगा, ह्रस्व उ मिलेगा, और उर्मी के प्रारंभ में क्या मिलेगा? दीर्घ उ मिलेगा। लघु और दीर्घ उ मिलेंगे तो किसका होगा? दीर्घ उ का विकार होगा, और बन गया मधुर्मी। पितृ प्लस ऋण, पितृणी बन गया इसे, री प्लस री से, ये देखिए ये होती है आपकी दीर्घ संधि। सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, संधि स्थल पर आपको क्या मिलेगी? दीर्घ मात्रा मिलेगी दोस्तों। आगे चलिए, दीर्घ संधि के बाद दूसरी संधि आती है हमारी गुण संधि दोस्तों। यह गुण काम कर गया ना आपके तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। दो असमान स्वरों के मिलने पर दो नए तीसरे स्वर में बदल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब दो असमान, समान स्वर नहीं होने चाहिए। अब कौन कौन से असमान होंगे वो नीचे लिखा हुआ है आपको, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है कौन कौन से। तो कहने का मतलब जब दो असमान स्वर मिले और दोनों ही तीसरे में बदल जाए, दोनों मिलकर एक तीसरे में बदल जाए, जैसे ए आ के बाद में अगर ई आ जाए तो ए में बदल जाएगा, ए आ के बाद में ऊ आ जाए तो ओ में बदल जाएगा, ए आ के बाद में री आ जाए तो री अर में बदल जाएगा। ये होती है गुण संधि। समझे मित्रों? अब देखिए संधि युक्त पद में ए ओ की मात्रा होती है। जहां पर संधि होगी वहां पर आपको या तो ए मिलेगा, ए की मात्रा मिलेगी, ओ की मात्रा मिलेगी, या आपको वहां पर अर भी देखने को मिलेगा। ये चीजें संधि स्थल पर मिलेगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुण संधि होगी, और आप देख कर बताओगे इसको। देखिए अर्थात ए आ स्वरू के बाद ह्रस्व व दीर्घ ई उ री स्वर आए तो संधि करते समय इनके स्थान पर ए ओ अर का आदेश हो जाता है। उदाहरण से देखिए गुण संधि में ये रही उदाहरण। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया, उप प्लस इंदर उपेंद्र कैसे बना? उप, अब देखिए उप के अंदर यहां पे क्या है? ए है, आगे क्या दिया है? इंदर प्लस इंदर, ये आपका इंदर, इंदर में यहां पे क्या है? ई है। ये दोनों एक के बाद ई आया है, एक के बाद ई आया है, तो विकार किसका होगा? एक का उत्पन्न होगा। किसका होगा? ए का। अब देखिए ए प्लस ई, ए प्लस ई, एक का विकार हो गया यहां पे। अब इसको जोड़ दो, इसके अंदर जोड़ो मित्रों, जोड़ोगे तो क्या बनेंगे? अब देखिए ऊ, ये आपका पै के साथ ये मात्रा लगा दी। अब शेष इंदर में क्या बचा है? इंदर में शेष क्या बचा है? ऊपर तो ये बिंदी लग गई यानी आधा न लग गया, और यही तो बचा है ना, उपेंद्र बन गया आपका। अब बताइए ये ई कहां गया? ई और जो ए, एक तो ई ये रहा, पे ए ये रहा, ये दोनों का जब मिलन हुआ तभी तो एक की ध्वनि आई ना, तभी तो विकार उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार नत प्लस उदर, ए का ऊ से, ए का ऊ से, तो यहां पर क्या होगा? ओ हो जाएगा आपका विकार, ओ का विकार होगा तो न तय के अंदर ओ मिल जाएगा तो, और बचा क्या? दर, नतोदर। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि कैसे बना? देव ऋषि कैसे बना? देखिए ये देव है आपका, ये आपका क्या है? ऋषि है मित्रों। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका ए है, यहां पे आपका री है, एक के बाद में क्या आ रहा है? री, असमान स्वर आ रहे हैं, तो एक के बाद में अगर री आएगा तो ये किस में बदल जाएंगे? अर में बदल जाएंगे। ये किस में बदल जाएंगे? अर में दोस्तों। अब देखिए मिला दीजिए, अर है आपका, तो देव वह के अंदर मिल गया आपका ए, तो देव पूरा हो गया। बच्चा क्या? रे ये ऊपर गया और ये सी लग गया, ये री है जो आपका हट गया, देव ऋषि। ये थी आपकी गुण संधि। चलिए तीसरी संधि आती है आपकी वृद्धि संधि, वो भी देख लेते हैं। वृद्धि संधि क्या कहती है? जब ए आ स्वर के बाद ए आई आए तो उसका आई, ओ औ आए तो उसका औ हो जाता है। कहने का मतलब
ए आ के बाद में, ए और आ के बाद में क्या आए, ए या आई, ये आए तो क्या होगा, आई हो जाएगा। ओ या औ आए तो क्या होगा, औ हो जाएगा। वर्दी हो रही है इसके अंदर, इसमें क्या हो रही है, वर्दी। अब ट्रिक इतनी याद रखनी है, संधि स्थल पर दो मात्राएं मिलेगी, संधि स्थल पर दो मात्राएं मिलेगी। देखिए ये ऊपर एक ही है ना, यहाँ पे एक ही, लेकिन ये एक ही आपको अभी एक दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसको इस प्रकार यूज करोगे तो देखिए बीच में दो मात्राएं। इसी प्रकार नीचे देखिए जलोष्दी, इसके अंदर भी दो मात्राएं। तो संधि स्थल पर अगर आपको दो मात्राएं मिले तो ये मानकर चल लो वहां पर कौन सी संधि है आपकी, वर्दी संधि है। दीर्घ संधि में दीर्घ मात्रा मिल रही है और वर्दी संधि में मात्रा में वृद्धि हो रही है। गुण में एक थी, वर्दी में कितनी हो गई, दो मात्रा हो गई दोस्तों। अब देखिए ए आ के बाद में ए आई का मिलाप होता है तो आई का विकार होता है, ए आ के बाद में ओ औ का विकार होता है तो औ का विकार होता है दोस्तों। उदाहरण देख लो ये दोनों, 1 + 1 के का मिलाप हो रहा है ए से, तो क के अंदर क्या है, ए है, तो ए का मिलाप ए से होगा, तो इन दोनों के विकार क्या होगा, आई का विकार होगा। और देखिए अब आई को जोड़िए आप, ए के अंदर आई की मात्रा लगा दीजिए तो ये दो मात्रा लग गई और वापस बचा क्या है, कै बचा ये एक एक। इसी प्रकार जल प्लस औषधि, एक के अंदर औ का, एक के अंदर औ का विलाप होगा तो किसका विकार होगा, औ का होगा। और ये देखिए जलौषधि बन गया ना मित्रों। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि होगी मात्राओं में, गुण संधि में एक मात्रा थी, वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्राएं मिलेगी। यहां पे देख लो दोनों जगह आप। और उदाहरण लिखो क्या, वृद्धि संधि का और लिख दो आप, धनेसी लिख लो, धनेसी। ये देखिए धनेसी, ये धनेसी में क्या है। इसके अलावा चलो मैं 5-6 उदाहरण लिख दूं आपको जो आपको याद रखे। देखिए जलोग, जलोग के अंदर दो मात्राएं दिखाई दे रही है, जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है जो महोज, महोज आया हुआ है एग्जाम में, महोज, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। इसी के अनुसार हम देखिए और तो एक आया हुआ है तथेव, तथेव। ये सभी क्या है, वर्धी संधि के उदाहरण है। चलिए चौथी संधि आती है हमारी यण संधि। इंपॉर्टेंट है यण, और यण की पहचान सबसे सिंपल है दोस्तों। यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर कर्मश है ये व रे का आदेश हो जाता है। इसको छोड़ दो, रटो मत, रट लिया तो गया काम से, ये याद करो। शब्द में ये व रे से पहले आधा वर्ण होगा, यण संधि आपको यहां से समझ में आएगी। शब्द में जो संधि युक्त शब्द होगा वहां पर ये व और रे से पहले आधा वर्ण मिलेगा। और एकमात्र ऐसी चीज है, यण संधि को आप बहुत दूर बैठे ही पहचान जाओगे मित्रों। यहां पर देखिए आपको मैंने एक शब्द लिखा अध्यक्ष, ये और ये से पहले आधा वर्ण, क्या मिला, मैंने शब्द लिखा व्यास, ये और ये से पहले क्या, आधा वर्ण। चलो इनको उठाओ और शब्द लिख लेते हैं। क्या और शब्द नहीं है हमारे पास, और है मित्रों, तो और लिख देता हूं मैं आपके सामने व्यर्थ। ये देखिए ये से पहले आधा व, चलो न्यून लिख लूं, इसमें क्या है, ये से जोड़ रहा हूं, ये से पहले आधा वर्ण। चलो और लिख देता हूं, और लिखूं तो ये देखिए पित्राज्ञा, ये क्या है, पित्राज्ञा, पीत, ये रे से पहले आधा तय है ना। इसके अलावा और लिखूं मैं आपके सामने, कि रे का मैंने बता दिया, उ का नहीं बताया, तो उससे रिलेटेड आपके सामने अगर मैं लिखूं तो अन्वय, क्या होगा, अन्वय होगा, क्या होगा, अन्वय हो गया मित्रों। तो ये क्या आपका, यही है आपकी यण संधि दोस्तों। समझिए इसको एक बार, क्या है, शब्द में ये व रे से पहले आधा वर्ण मिलेगा। देखिए ई के बाद में अगर असमान स्वर आए, ई या दीर्घ ई के बाद में इनको छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए, कोई अलग स्वर आ जाए यहां पर, लेकिन ये नहीं आने चाहिए ई और ई, तो ई और ई है ये आपके किस में बदल जाएंगे,
ये के अंदर बदल जाएंगे दोस्तों। दूसरी बात करें, ऊ या ऊ के बाद में ए समान स्वर आए तो ऊ या ऊ किस में, व में बदल जाएंगे। री के बाद में ए समान स्वर आए तो री र में बदल जाएंगे। देखिए अधि प्लस अक्स, अधि प्लस अक्स, अधि के अंदर ई है और अक्स से ए मिल रहा है, विकार किसका हो रहा है, ये का विकार हो रहा है दोस्तों। अब देखिए ई बदल गया ये में, बच्चा क्या है यहाँ पे, ए बच्चा है, ए के साथ आधा दे बचा है। अब ई और एब किस में बदल गए हैं, ये में, तो ये आपका, और जो ए है वो ए यहाँ पर मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, और बच्चा क्या, अक्स बचा लास्ट में, तो ये अध्यक्ष बन गया। पहचान आपकी ये से पहले आधा वर्ण हो गया। दूसरा देख लीजिए आप, अनु प्लस अये, अनु प्लस अये, तो अनु उ के बाद में ए आ रहा है, मतलब उ के बाद में ए समान स्वर आ रहा है तो उ बदलेगा व में, तो क्या बन जाएगा, ए आधा न और उ की जगह व आ गया और ये अन्वे बन गया मित्रों। मातृ प्लस आ गया, तो यहां पे देखिए मातृ, री के बाद में आ रहा है तो रैम में आदेश हो जाएगा। अब देखिए माँ, माँ का माँ, तय बचा है, तय री, तो तय का तय, अब शेष क्या बचा है, शेष क्या बचा है, रे, तो ये हम लगा देते हैं यहाँ पे इस प्रकार रे दोस्तों। यहाँ पे आ है तो ये आ और ये ज्ञा, ये मातृ ज्ञा बन गया मित्रों। ये होती है आपकी यण संधि दोस्तों। पांचवी संधि आती है हमारी, वो आती है अय्यादी संधि। जब ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो संधि करते समय आई आई औ आव का आदेश हो जाता है, और ये ऐसी संधि है जिसको आप बोलकर उत्तर निकालोगे। मतलब इसका उदाहरण है आपके सामने, तो उसको अगर आप बोलोगे, उसको आप बोलोगे तो आपको वहां पर आई आई औ आव इसकी ध्वनि है जो मिलेगी दोस्तों। तो संधि युक्त पद का बार बार उच्चारण करने पर आई आई औ आव की ध्वनि है वो आपको प्राप्त होगी। अब ये आई आई औ आव कहां से आया अय्यादी संधि में, देखिए एक के बाद में अगर ए समान स्वर आता है तो जो आपका ए है ये आई में बदल जाएगा, बाकी यथावत रहेगा। ओ के बाद में ए समान स्वर आता है तो ओ औ में बदल जाता है। तो ए आई, ए देखिए आई के अंदर, आई आई में, ओ औ में और औ आव में बदल रहा है दोस्तों। जैसे चे प्लस अन, चे प्लस अन, तो यहां पे एक के बाद में ए आ रहा है, ए समान स्वर आ रहा है, ए समान स्वर आ रहा है तो किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, ये बदल गया आई में, तो यहां पे आई में बदल गया। बचा क्या, यहां पे च बचा, अब यहां पर ए इस च के अंदर साथ लग गया तो च पूरा हो गया, बचा ये और यहां पर क्या बचा हुआ है, न, ये न, चयन बन गया। गे प्लस अक, यहां पे आई के साथ ए तो आई का होगा तो ये गायक बन गया। पो प्लस अन, ओ के साथ ए तो औ, तो देखिए पोवन, पवन बन गया यहां पे। और दो प्लस ई का, दाविका। अब यहां पे दाविका कैसे बना मित्रों, देखिए यहां पे ओ के साथ ई मिला है तो क्या आया, आओ। अब देखिए हम लिखिए एक बार, बचा क्या है, दो की जगह द बचा, आ इसमें मिला तो दा हो गया। अब देखिए दा के साथ हमने ये व लगा दिया, अब यहां पे क्या आपका ई है तो ये ई की मात्रा लगा दी और बच्चा क्या का, ये धाविका। ये है आपकी अय्यादी संधि। ये थी आपकी स्वर संधि दोस्तों। बहुत अच्छी क्लास है, जो साथी जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लास रहेगी ये। अब जो अन्य रूप होते हैं स्वर संधि के, अन्य रूप है 4 बताऊंगा, वो जरूर देख लेना आप। पहला आपके सामने, पहला क्या है, पहले शब्द के अंतिम स्वर का क्या होना, लोप होना। संस्कृत के कुछ शब्दों में पहले शब्द के अंतिम स्वर वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अप प्लस अंग, अपंग, किसी अंग से रहित। अब यहां पे देखिए हमने ऊपर क्या लिखा, अप प्लस अंग, नीचे क्या बना, अपंग। ये देखिए क्या हो रहा है, लोप हो रहा है यहां पे। कुल प्लस अट्टा, तो यहां पे कुल्टा सीधा आ रहा है, एक का लोप हो रहा है यहां पे। पतत प्लस अंजलि, यहां पे तय का लोप हो रहा है, देखिए पतंजलि, तय का लोप हो रहा है। सार प्लस अंग, सारंग, यहां पे देखिए एक का लोप हो रहा है।
मातृ प्लस अंड मातृंड, एक का लोप हो रहा है। सिम प्लस अंत सीमंत, सिर की मांग, एक का यहां पे क्या हो रहा है, लोग हो रहा है। सीमंत सिर की मांग को कहते हैं। समझा मित्रों? तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। यहां पर स्वर संधि होती है। आगे चलिए, दूसरा है प्रथम शब्द के प्रथम स्वर वर्ण में परिवर्तन हो। जैसे संस्कृत में शब्द के ए, ई, इक, ऐ, आयन, ये आदि प्रत्यय लगने पर उस शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे एक का आ में परिवर्तन, गंगा प्लस ए, ये देखिए ये लगा है गंगा प्लस एक, तो यहां पे देखिए गंगा है तो गांगे हो रहा है। जो शुरू का प्रारंभ का जो आपका स्वर है ए आ की ध्वनि हो रही है। दंपति के साथ ये लगा है, दंपति के साथ ये लगा तो दाम्पत्य बना है। प्रयोग प्लस इस प्रायोगिक, मनु प्लस है मानव, रघु प्लस है राघव, व्यवहार प्लस इस व्यवहारिक। तो ये याद रखने, ई ए, ई, इक, ऐ, आयन, ये प्रत्यय लगने से प्रथम जो प्रथम वर्ण है उसमें परिवर्तन होता है। इसमें और भी नियम है, देखिए ई, ए, ऐ में परिवर्तन क्या होता है। ईश्वर के साथ ये लगने से ऐश्वर्य, देखिए जो ई है ये ए में बदल गया। एक प्लस ये एक के, एक किसमें, ऐ में बदल गया यहां पे। दीति प्लस ये दी, ई जो आपकी ई है वो ऐ में बदल गई है देते। देव प्लस इक देविक, नीति प्लस इक नैतिक, वेद प्लस इक वैदिक। इसी प्रकार उ, ओ, औ में परिवर्तन। उपचार प्लस ई, उ है जो ओ में बदल गया, औ में बदल गया है। कुंती प्लस ए कुंती, यहां पे उ कु है जो को में बदल गया है। भूत प्लस इक भौतिक, मौलिक प्लस इक मौलिक। इसी प्रकार री में भी परिवर्तन होता है। री में देखिए री का रे में परिवर्तन। गृहस्थी प्लस ये गृहस्थे, पृथक प्लस ये प्रातक की, ये है। तीसरा जो है वो देख लीजिए आप। तीसरा क्या कह रहा है, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर वर्ण का दीर्घ हो जाना। कैसे? संस्कृत के कुछ शब्दों में जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम स्वर का दीर्घ हो जाता है। कैसे? प्रति प्लस घात। अब देखिए मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहां से एग्जाम के अंदर आपको है जो देखने को मिल सकता है। कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है वो देखिए। यहां पर क्या लिखा गया आपको देखिए, ये जो आपको प्रतिघात मिल रहा है ये हिंदी का है, ये हिंदी का है प्रतिघात ये तो, और ये है संस्कृत का। इसी प्रकार प्रति प्लस कार, प्रतिकार ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। मुसल प्लस दार मुसलाधार, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र। अब देखिए यहां पे ये दीर्घ हो रहा है, यहां पे देखिए प्रतिघात, ये देखिए यहां प्रति है लेकिन ये देखिए ये दीर्घ हो रहा है, ये देखिए यहां पे दीर्घ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये एक अपवाद के रूप में काम करता है। और चौथा नियम है वो भी देख लें, दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में, संस्कृत के कुछ शब्दों में दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अहन निशा अहरनीस, अहन निशा का अहरनीस, यहां पे सा है लेकिन यहां पे सही है। अहन रात्रि अहोरात्र, यहां पे एक की मात्रा जाएंगे, यहां पे एक की मात्रा आ रही है। दिवारात्रि दिवारात्र है, दिवारात्रि इंपॉर्टेंट चीज है ये दिवारात्रि वाला, दिवारात्र यहां पे वह नहीं है, त्र है। और नव प्लस रात्रि नवरात्र, यह है दोस्तों। तो यह थी आपकी स्वर संधि। क्लास लंबी रही लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो पूरी कंप्लीट आपकी हो गई दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताते जाइए कि क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।